बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबीला बशीर और मैं आपको घोर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूं। आवर स्लोगन इज रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स, इस वीडियो में हम गोहर स्किल अप सीरीज़ वाक़फ़ियत-ए-आमा क्लास 2 का यूनिट, इसका नाम है एहतराम, माफ़ी और इंसाफ। तो चलिए देखते हैं। जी टीचर्स, हमेशा की तरह हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इस यूनिट की हासिलाते तअल्लुम की, यानी एहतराम, माफ़ी और इंसाफ, रिस्पेक्ट, फॉरगिवनेस एंड जस्टिस हम बच्चों को कैसे सिखाने वाले हैं। इस बाब के इख्तिताम पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि हमारे पास दो तरह के हासिलाते तअल्लुम हैं, तफ़हीम और महारत पर मबनी। सबसे पहले हम देखने वाले हैं तफ़हीम के हासिलाते तअल्लुम। इस बाब के इख्तिताम पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि जान सकें कि तमाम इंसान एक जैसे हैं। अगर कोई फ़र्क है तो मज़हब, ख़ानदान, सक़ाफ़त, सलाहियतों, पेशों की वजह से है और सब की इज़्ज़त व एहतराम बराबर है। इस बात की अहमियत समझ सकें कि लोगों के मज़हब, ख़ानदान, सक़ाफ़त, नस्ल, पेशे, सलाहियतों बशमूल मख़सूस ज़रूरियात वाले लोग के बावजूद सबकी इज़्ज़त बराबर है। समझ सकें कि वो जो कहते और करते हैं इससे दूसरों को तकलीफ़ पहुंच सकती है, और जो दूसरे कहते और करते हैं जैसे कि झूठ बोलना, मजाक उड़ाना, धक्के देना, बुरे नामों से पुकारना, डराना, धमकाना वगैरह, इससे इन्हें तकलीफ़ पहुंच सकती है। इन कामों बशमूल बुरे नामों से पुकारना, डराना, धमकाना को पहचान सकें और फहरिस्त बना सकें जो दूसरों को तकलीफ़ देते हैं। ऐसी कहानियाँ पढ़ सकें जिनमें लोग गलतियाँ करते हैं, माजरत करते हैं और लोग उन्हें माफ़ कर देते हैं। समझ सकें कि सीखने के अमल में गलतियाँ होना फितरी अमर है और इन पर शर्मिंदा होने या मजाक उड़ाने की कोई बात नहीं। अब हम देखने वाले हैं महारत के हासिलाते तअल्लुम। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुनसिफ़ाना और गैर मुनसिफ़ाना वाक़यात, अमल, रवैयों में फ़र्क कर सकें और इनकी मिसालें दे सकें। घर और स्कूल में ख़ास तौर पर माज़ूर अफराद के साथ एहसास और खुश अखलाक़ी का मुज़ाहरा कर सकें। स्कूल में नाम डालने, डराने, धमकाने वाले रवैये पहचान सकें और उसे रोकने के लिए अमली कदम उठा सकें। असातिज़ा इस मामले में वाज़े असूल वज़ा करें, ऐसे वाक़यात रिपोर्ट करने का वाज़े लाहे अमल बनाएं और इस मामले में तलबा से बातचीत और तबादला ख्याल करवाते रहें। ऐसे तरीक़ों की वजाहत कर सकें जहाँ हम तकलीफ़ का अज़ाला कर सकें, माज़रत करें, सॉरी बोलें, जिसको तकलीफ़ पहुंची हो इसके लिए कुछ ख़ास कर सकें वगैरह। जान सकें कि जब लोग अपनी गलती पर माफ़ी मांगें इन्हें माफ़ कर देना चाहिए। दूसरों के साथ मुनसिफ़ाना बर्ताव करने की ज़िम्मेदारी कबूल करें और अपना रवैया इसके मुताबिक रखें। जब इस बात का सबूत के साथ इदराक हो जाए कि इनका रवैया गैर मुनसिफ़ाना था तो उसे बदल सकें। गैर मुनसिफ़ाना मामलात को मुनसिफ़ाना करने के तरीके पहचान सकें। जी, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन हिदायत की जो किताब में आपके लिए दी गई हैं। तो सबसे पहले देखें, स्कूल में बुलिंग रोकने के लिए कोई तरीक़ेकार वज़ा करें। जिन बच्चों को बुली किया जाता है इनकी मदद करें और जो बुली करते हैं उन्हें रोकने के लिए इक़दामात करें। इस मसले पर आए दिन तमाम बच्चों से कमरा जमात में बात करें और इनके मसाइल पूछें और हल के लिए मुंज़िम लाहे अमल तरतीब दें। जी टीचर्स, इस यूनिट के अलावा भी आप बच्चों में ये ख़ुसूसियात पैदा कर सकते हैं, यानी एहतराम करना, माफ़ करना, दूसरों का ख़याल रखना। और जैसे अभी हमने बात की है बुलिंग के बारे में, तो सबसे पहले तो ये है कि बच्चों को समझाएं कि बुली करना होता क्या है और कौन किस तरीके से दूसरों को बुली कर रहा है। यानी अगर बच्चे दूसरों के नेम कॉल कर रहे हैं डिफरेंट तरह से, इवन शक्लें बनाना भी बुलिंग में आता है, तो पहले तो आप बच्चों को समझाएं कि हमने दूसरों की इज़्ज़त कैसे करनी है और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसके ज़रिए हम दूसरों को असल में तकलीफ़ पहुंचा रहे होते हैं। उसके बाद आप बच्चों को अपने साथ इतना कंफर्टेबल करें कि वो जब किसी मसले का शिकार हों, यानी अगर उनको कोई बुली कर रहा है तो वो आपको अप्रोच कर सकें, यानी एक कंफर्टेबल जोन क्रिएट करें अपने बच्चों के लिए। और इसके अलावा आप रूटीन बना लें बच्चों से इस बारे में बात करने की, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, क्लास रूल का पार्ट होती हैं कि जब हमने जो क्लास रूल बनाए होते हैं वो इन्हीं चीज़ों पर मबनी होते हैं कि हमने दूसरों का एहतराम कैसे करना है, अपनी बारी का इंतज़ार करना है, दूसरों से चीज़ें शेयर करनी है, दूसरों को तंग नहीं करना, दूसरों को तकलीफ़ नहीं पहुँचानी। तो ये सब चीज़ें असल में क्लास रूल्स होती हैं। तो ये टॉपिक बच्चों को करवाना बहुत आसान है। हम डेली रूटीन की चीज़ों से मिसालें लेंगे
और हम रोल प्लेस क्लास में करवा सकते हैं। यानी आप जैसे बुलिंग के बारे में बच्चों से एक रोल प्ले कराएं कि अगर कोई बच्चा किसी को यानी उसकी जिस्मानी किसी बात के बारे में तंग करता है, जैसे कोई बच्चा मोटा हो सकता है, कोई बच्चा पतला है या काला है या कुछ भी, या वो मुख्तलिफ तरीके से बोलता है या उसकी ज़ुबान मुख्तलिफ है और दूसरे बच्चे उसको उस बारे में तंग करते हैं, तो आप बच्चों से ये कहें कि सोचें कि आप अगर इस बच्चे की जगह हों तो आपको कैसा महसूस हो। तो फिर आप बच्चों से ही पूछें कि हम इस मसले का हल कैसे करेंगे। फिर बच्चे बताएंगे कि हमने अगर दूसरे हमसे थोड़े से मुख्तलिफ हैं किसी भी तरीके से, तो हमने उनका एहतराम कैसे करना है। तो इस तरीके से आप अपनी क्लास में एक ऐसी फ़िज़ा कायम करें जिसमें बच्चे इन्वायरमेंट से ये सब चीज़ें सीखें, यानी सिर्फ किताबी बातें ना हों, बच्चे अमली तौर पर ये चीज़ें आपके ज़रिए सीखें। और इसके अलावा आपके लिए गौहर पब्लिशर्स की वेबसाइट यानी www.goharpublisher.com पर भी बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।